ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुकुंद करोति वाचालं बंधु गंगाधर प्रभातम वंदे श्री गुरु देवता परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 13वें अध्याय से श्लोक संख्या 4 और 5 को हम आज प्रयास करेंगे दोनों श्लोकों को पढ़ने का। हम क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और 4 को ध्यान से पढ़ेंगे तो 5वां समझ में आएगा, और 5वां ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर जो आगे की श्रृंखला है यानी कि 6 7 वो हमें समझ में आएंगे, जो कि थोड़े से कठिन है। क्योंकि ये सेक्शन ही पूरा कठिन आ जाता है ज्ञान योग। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल जाना था, कल के जो अभी तक लगातार 1 2 3 के श्लोकों में हमने जाना था। अर्जुन ने प्रश्न किए थे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है ना। तो वो तीनों का जो है हम लोगों ने 3 तक के श्लोकों में पढ़ लिया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है, जो प्रकृति को जानता है, उनके संबंध को जानता है, जो भगवान को क्षेत्रज्ञ जानता है, वो ही ज्ञान कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे दूसरी चीज शुरू होती है ना, ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कीजिएगा। तत्क्षेत्रम यच्च यादच्च तच्च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। भगवान कह रहे हैं तुम मुझसे सुनो। क्या सुनेंगे भगवान से? तो भगवान बताएंगे अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो। भगवान संक्षेप में बता रहे हैं, और ये संक्षेप हमारे लिए बहुत कठिन है। संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के आगे क्या लग गया? कर्म क्षेत्र क्या है। और यह किस प्रकार बना है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक क्षेत्र पढ़ा, कर्म क्षेत्र, वो किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसके क्या प्रभाव है। ठीक है, तो पहली लाइन में ही कितने सारे यत आ गए? 1 2 3 4 5, 5 यत हैं फर्स्ट लाइन में। ठीक है, और दूसरी लाइन में क्या है? स च यो। तो स मतलब कौन है? जीवात्मा। और यो मतलब क्या है? भगवान। आप सोच सकते हैं ये कोई समझ सकता है? कितना कठिन है। चलिए, तो तात्पर्य ले लेते हैं। तो इससे पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ जो इसमें प्रश्न किया है। तो तत् क्षेत्रम, तत् क्षेत्र मतलब क्या है? कर्म क्षेत्र क्या है। ठीक है, जो संस्कृत में बताया गया है ना, तत् क्षेत्रम फर्स्ट वाला है ना। और उसके बाद क्या है? यत च। यत च क्या है? यह किस प्रकार बना हुआ है। उसके बाद क्या है? यत विकारी है ना। यत विकारी का मतलब क्या है? इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद है यतश्च। यतश्च मतलब कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद क्या है? स च है ना। तो वह कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, मतलब य और च, सॉरी स और च, स च मतलब भगवान और जीवात्मा दोनों। ठीक है, और उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद क्या है कि यत प्रभाव, और इसके क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें घटक को भी जानेंगे कि कैसे कर्म क्षेत्र होता है। थोड़ा सा क्लिष्ट है, और इसका आंसर आप ये भी नोट कर लो। अगर कोई नोट कर रहा है तो इसको नोट कर लो, आगे के लिए ध्यान रहेगा। कर्म क्षेत्र क्या है यानी कि तत्क्षेत्रम, ये इसका आंसर भगवान देंगे 6 में। अभी नहीं देंगे, 5 में तो संक्षेप में बताएंगे। उसके बाद क्या है? यह किससे
किस प्रकार बना हुआ है, यानी कि यत च, इसका आंसर भी जो है सात में आएगा, 6 के बाद सात में आएगा। उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यानी कि यत विकारी का आंसर किस में आएगा, 7 से लेके 20 तक के श्लोकों में आएगा। ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, यतश्च, तो ये इसका आंसर आएगा 6 में, 21 में, 22 में और 30 में। ठीक है। और उसके बाद यह इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, यानी कि स च, इसके बारे में हम जानेंगे 14 में और 18 में, 14। उसके बाद इसके प्रभाव क्या होते हैं, यद प्रभाव, तो इसको जो है हम लोग फिर से 14 से 18 के श्लोकों में जानेंगे। तो ये जितना भी भगवान बताएंगे, कह रहे हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा, संक्षेप में तो पूरा 30 तक के श्लोक के कवर हो जाएंगे, है ना। तो भगवान बताएंगे। अब हम आ जाते हैं, इसको आगे ले लेते हैं, पांचवा वाला श्लोक। तो पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी, कौन पढ़ेगा तात्पर्य इसका? हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता चेतज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है और किसके नियंत्रण में कार्यशील है। इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा अनेक विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि ये भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ लें तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसे तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताना जैसा होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे लास्ट में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि क्या करना है इसमें, कि हमको जो है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, जो गलती लोग अक्सर करते हैं। ऐसा तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष की एक समान बातें जैसा है ना। जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो एक जैसे नहीं है, एक कमरे में बैठे हैं पर वो एक जैसे नहीं है, एक पढ़ा रहा है और एक पढ़ रहा है। तो वो भगवान जो सबके नियंता है और एक जो उनसे ग्रहण करना है, तो शरीर में है, अंदर है, इसका ये नहीं कि वो दोनों एक हैं। ठीक है। तो इसीलिए अक्षम पुरुष और जो है सक्षम पुरुष, है ना। तो एक स्टूडेंट और एक टीचर। अब आ जाते हैं पांचवा। अब इसमें जो है भगवान थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा समझाएंगे नहीं, फिर भी जो है बहुत अपने आप में कई सारी चीजें, बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वाला श्लोक, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। पांचवा श्लोक ले लेते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। ऋषि ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधो विधे पृथक्, छन्दोभिः विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुमत्थ मद्भिर्विनिश्चिते। एवो हेतु मद्भिः विनिश्चिते। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए इसमें अ, अर्जुन जब ये प्रश्न करने का प्रारंभ करते हैं क्षेत्र क्षेत्र की, तो ये वही चल रहा है अभी तक, है ना। इसको मैं लिंक आपको समझा देती हूँ कि ये क्या आगे हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो अर्जुन को जब ये बताते हैं तो फिर वो उसके डिटेल में बताएंगे कि क्षेत्र क्या है, वो कैसे बनता है, घटक क्या है, ये सारी चीजें। तो अब ये जो श्लोक आता है पांच वाला, अब आप सोचिए कि ये तो भगवान ही बोल रहे हैं। और भगवान बोलने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, भगवान बोलने के साथ साथ कह रहे हैं कि अगर तुम इसको ध्यान से और समझना चाहोगे तो तुम क्या करो, तुम वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने भी इस कार्यकलापों को, क्षेत्रों के बारे में बताया है, वर्णन किया है ऋषि मुनियों ने। ठीक है। और वो उस इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण के समस्त तर्क हमें प्रस्तुत किया है।
मतलब अब आप सोचिए, भगवान जो चीज बताते हैं वो तो पुख्ता होती ही है, करेक्ट। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, तुम वेदांत सूत्र में सब समझ सकते हो, वेदांत सूत्र में सब लिखा है। जो परम ईश्वर है वो ये बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान की बातों को भी नहीं लिया जाता है ना। इस संदर्भ में एक आपको मैं पूछती हूँ। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये स्थापित हुई, तो ये स्थापित क्या कैसे हुई? हर संप्रदाय जब स्थापित होती है तो उसमें क्या लिखा जाता है, किसी को पता है कैसे स्थापित होती है कोई संप्रदाय? जब उसका भाष्य लिखा हो, जब उसके किसी आचार्यों ने क्या लिखा हो, भाष्य। आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? जी माता जी, भाष्य लिखा हो तो माता मतलब जी, हाँ जी। लॉजिकली उसका वो वर्णन दिया है। जाता है, हाँ। तो अब हमारे गौड़ी संप्रदाय में तो किसी ने भाष्य लिखा नहीं, तो वो संप्रदाय जो है पुख्ता नहीं हो रही थी, तो किसने लिखा फिर? लिखा किसने फिर? उसके बाद फिर भगवान ने डिक्टेट किया। किसने किया? राधा भगवान ने गोविंद जी ने, जो जयपुर सॉरी। राधा गोविंद जी, उन्होंने बोला। और उसके बाद फिर ये भाष्य लिखा गया, तब ये गौड़ी संप्रदाय है। तो हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वो भगवान ने बोली है, तब वो उसको स्थापित किया गया। तो भगवान भी चाहते हैं कि इसको स्थापित हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम वेदांत सूत्र लिखो। अब वेदांत सूत्र किसने लिखा है, तो वो आगे हम तात्पर्य में जानेंगे। धीरे धीरे लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्यों भगवान ऋषियों की बात कर रहे हैं, क्यों वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं। भगवान से ही सब कुछ प्रारंभ होता है, पर फिर भी उसको पुख्ता करने के लिए, कि कुछ लोग मानते नहीं है वेदांत को, वेद सूत्र को ज्यादा मानते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ। रचना माता जी आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी कर लीजिए, ऑलरेडी लेट है हम लोग। हरे कृष्णा। यस माता जी, कहाँ से पढ़ना है? फर्स्ट शुरुआत ही है। शुरुआत तात्पर्य 4 श्लोक का 5। 5, ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्य, तुम, मैं और अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। अहम त्वम च तथान्य। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। यहाँ पे बस फलतः थोड़ा समझ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता। तो जैसा कि, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान तो सब कुछ भगवान से ही है, पर क्या है वो यहाँ पे उसको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। इसलिए उन्होंने क्या बोला, ऋषियों ने भी बोला है, क्योंकि बहुत से जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमाणिक पूर्ववर्ती आचार्यों को जानते हैं। तो इससे एक चीज और हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हमें कितना ज्ञान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आचार्यों ने जिस चीज को प्रस्तुत किया है, हमें बस वो ही रिपीट करना है, तोते की तरह जो उन्होंने बोला हमने उसको रिपीट कर दिया, दैट्स ऑल। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक माता जी मुझसे संडे को कुछ बोल रही थी कि माता जी आपने उस दिन वो स्टोरी बताई थी, वो आपने कहाँ से पढ़ी, मुझे बता दीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ स्टोरी थी, हमने आचार्य के मुख से सुना और एज इट इज बोल दिया। अब वो आचार्य जाने कि उन्होंने कहाँ से पढ़ी थी वो स्टोरी, हमने तो सिर्फ आचार्य के वाणी को रिपीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पुख्ता है, वो जो हो जहां से बोलेंगे वो पुख्ता ही बोलेंगे, तो इसलिए उनकी वाणी को रिपीट कर दिया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांत सूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए जिसे प्रमाण कहा जाता है। वेदांत सूत्र क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, अगर किसी को पता है तो कोई बता सकता है वेदांत सूत्र क्या है? वेदों का जितना भी सार होता है, संक्षिप्त मतलब सारांश रूप में, उसको क्या करते हैं, उसको जो है उपनिषदों में देते हैं। वेदों को सारांश रूप में उपनिषदों में देते हैं, और उपनिषदों को जो सार है वो वेदांत सूत्र में आता है। ठीक है, समझ में आया? वेदों का सारांश रूप उपनिषद,
और उपनिषदों का सार वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र में क्या होता है, सूत्र है, मतलब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा श्लोका, उसमें पूरी डिटेल है। इसीलिए वेदांत सूत्र कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता, हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृत में कुछ शब्द दिए होंगे श्लोक के माध्यम से। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, अहम त्वम च तथान्य, है ना। अब इसकी पूरी व्याख्या जो है उसके अंदर होगी, तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो जो बहुत उच्चिष्ट मतलब जो बहुत उच्च स्तर पे होते हैं ज्ञान में, वो ही वेदांत सूत्र को पढ़ पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और इसको एग्जाम्पल में हम अगर और समझना चाहें, जैसे जब मैं लॉ कर रही थी तो पूरा डिस्क्राइबेशन होता है उसमें कि इस सेक्शन में क्या है, इसमें कौन से केस हैं, क्या है, ये सारी स्टडी होती है। पर उसमें क्या होता है, सेक्शन नंबर होता है। तो मैं क्या करती थी, सेक्शन नंबर सारे लिख के उसको याद कर लेती थी, और उसके बाद जैसे क्योंकि उससे संबंधित है, जैसे उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता था तो वो सेक्शन नंबर में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं वो हमें याद आ जाती थी। तो कोड वर्ड, तो सेक्शन नंबर के हिसाब से ऐसे वेदांत सूत्र, तो छोटे छोटे सूत्र हैं, इससे जो विद्वानी होते हैं वो सब पूरी व्याख्या उसमें कर लेते हैं, एक लाइन में सारी व्याख्या हो जाती है। इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। ठीक है, और ये जो है व्यास देव जी ने किया है। व्यास देव जी का सेकंड लास्ट जो है राइटिंग क्या थी, वेदांत सूत्र। और लास्ट क्या था, ये तो सबको पता होगा, सेकंड लास्ट था वेदांत सूत्र। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा व्यास देव जी ने, श्रीमद् भागवतम। भागवतम। वो तो उनका लास्ट था, क्योंकि उनको फिर प्रसन्नता नहीं हो रही थी, वेदांत सूत्र में प्रसन्नता नहीं है, श्रीमद् भागवतम में फिर उनको प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ ये हमारे लिए समझने वाली, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीन गुणों में वशीभूत होकर पतित हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं, फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पे हैं। ये उच्च और निम्न धरातल अज्ञान के कारण होता है। अब फिर से कौन सी बात आ गई, क्षेत्र की बात आ गई, ध्यान आया, क्षेत्र की बात आ गई कि नहीं आ गई? ये सूत्र चल रहा है इसलिए मैं बता रही, क्षेत्र क्या है, हम अपने क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य करते हैं वो क्या होता है, उसी कार्य के कारण हम उच्चतर पे पहुंच जाते हैं, उसी के हम निम्नतर पहुंच जाते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आ गया ना फिर से। अब इसके बाद, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अशोधित अदूषित है। यस माता जी, कोई और आगे पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, सबको कठिन लग फलता मैं क्या पढ़ूं मैं? फलता कुछ लोग पढ़ो। उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अंतत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में 2.9 में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं,
पांच जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है, इनमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे हम विराम करेंगे। ये संगीता माता जी आप पढ़ लीजिए इसके आगे। माता जी मैं पढ़ती हूँ। जी, पढ़ रहा है कोई माता जी? हाँ जी। इनमें से परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का ये वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ माता संगीता माता जी लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र की नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। न विद्या सूत्र है 2.3.2, नात्मा श्रुते 2.3.18 तथा परातु तच्छुते 2.3.40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के का क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग फिर से शुरू से ऊपर से जाएंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, इसको एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि छंदोगी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने छंदो उपनिषद जो आता है उसमें से लिया है। और क्या बोला है, तैतरीय उपनिषद जो कि यजुर्वेद की एक शाखा शाखा है। यजुर्वेद अपने आप में बहुत विशाल है, इसीलिए जो उसका भाग है तैतरीय उपनिषद, जैसे हमने बताया था ना, वेदों का सार जो है सारांश उपनिषद में आता है, इसीलिए उपनिषद की यहाँ पे बात की गई है। प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। अब ये सारी चीजें भगवान श्रील प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं तात्पर्य में, इन सब का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। क्यों बता रहे हैं ये सारे उदाहरण, प्रमाण देने के लिए, किस चीज का? वेरी नाइस। हाँ, प्रमाण देने के लिए किस चीज का? जो ये ज्ञान हम पढ़ रहे हैं वो प्रामाणिक ज्ञान है। हमारे ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान पढ़? क्षेत्र का, हमारे शरीर का क्षेत्र के जो भी है इसमें क्वेश्चंस हैं, ये ज्ञान जो है वो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है। क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, और क्षेत्रज्ञ में जो भगवान आते हैं उनका। तो ये सिर्फ उनका है, ये सारे उपनिषदों वेदांत में है, इसलिए वो सारी चीजें यहाँ पे उसको वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं इन सब में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और जो है भगवान के बारे में बताया गया। ये तीनों अलग हैं, सही है ना, ये तीनों अलग हैं, एक नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले जैसे बता चुके हैं, तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र की दो कोटियां होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ लिया, जीवात्मा तथा परम पुरुष। ठीक है, अब ये ब्रह्म पुंज क्या है? प्रतिष्ठा, भगवान शक्ति का प्राकट्य अन्न में। ये अब आप सोच लीजिए, ब्रह्म पुंज जो बताया जा रहा है ये क्या है? ये आवरण है आत्मा के। किसके? आत्मा के आवरण है। पांच जो है कोश, और इसको ये डिटेल में यहाँ पे हम लोग को समझाया, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये तीन दशाएं उन्होंने यहाँ पे पहले बोली हैं, कौन कौन सी? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता है, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो पहले हो गया अन्नमय, फिर हो गया प्राणमय, और उसके बाद हो गया मनोमय। तो ये जो तीन जो कोटियां हैं ये भौतिक धरातल पे हैं। कैसे हैं? तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखेंगे ये जो, अगर इसको नहीं समझेंगे ना तो फिर फायदा नहीं हुआ इस श्लोक को पढ़ने का, थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे के श्लोक तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये घटक हैं
आगे के कर्म क्षेत्र जो है कैसे बनता है, ये सब चीजों हम आगे जब पढ़ेंगे इस श्लोक को समझने के बाद। तो अन्न में क्या होता है, ये जो कोश है एक आवरण होता है आत्मा का। तो जब किसी की आत्मा अन्नमय कोश में होती है ना, उस स्थिति में होती है जब आवरण से ढकी होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ अन्न ही समझ में आता है। जो कुछ है वो खाने के लिए है, जो कुछ भी है वो खाने के लिए। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब इसकी व्याख्या आत्मा के लिए की जा रही है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है वो हर एक चीज मुंह में देता है, कटने वाली हो, जलने वाली हो, कुछ भी हो, जो भी उसके हाथ में दोगे, अगर आग भी होगी ना वो आग को भी ऐसे पकड़ के और मुंह में देने का प्रयास करेगा। छोटे छोटे अगर कोई जानवर भी मिलते हैं उनको कुछ डर नहीं लगता, वो सबको अपने मुंह में रख लेते हैं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो उसी कोष में उसकी आत्मा निर्धारित रहती है। अब ये सिर्फ जो है छोटे बच्चे की भी नहीं होती है, ये पशु की भी होती है। पशु का जो बुद्धि होती है वो सिर्फ खाने के लिए दौड़ती रहती है, तो उनकी भी जो है कोष वहां पे ही रहता है उनका। किसी किसी का थोड़ा ऊपर होता है, पर पशु भी उसी कोष में रहते हैं, आत्मा। ठीक है? और उसके बाद क्या मनुष्य भी रहते हैं इस कोष में? कोई बता सकता है? बच्चा हो गया, पशु हो गए, क्या जो बड़े पुरुष हैं उनका भी कोष, इसी कोष में रहती है आत्मा? हाँ रहती है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है, क्या खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ खाना है। कुछ भी खाना है, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं। वो भी क्या बोलेंगे कि तुम्हारी आत्मा को किसने आवृत्तित कर रखा है? अन्नमय कोष ने कर रखा है। तो इस तरह ये हो गया अन्नमय। उसका दूसरा आ जाता है जो है प्राणमय। अब इससे चेतना थोड़ी सी और ऊपर जाती है, मतलब इससे आत्मा ऊपर के थोड़ा बढ़ती है, और फिर उसको ये समझ में आता है कि प्राण है। प्राण है मतलब कि हमको फिर डर लगेगा, फिर प्रोटेक्शन चाहिए, है ना? क्यों? इससे हम जी रहे हैं, हमें क्या पता चलता है, इससे हम जी रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, प्राण है, सांस आती है जाती है, इसीलिए मैं जीवित हूँ। तो ये बात पता चल जाती है। जैसे बच्चे को पता चलता है अरे इससे तो मुझे कुछ हो जाएगा, फिर वो क्या करता है, उसको टच नहीं करता है ना, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो ये प्राण में चल हो जाती है। उसके बाद आती है मनोमय। मनोमय में क्या है, अब यहाँ पे ज्ञानमय मनोमय का मतलब एक ही है, जो शिला प्रभुपाद ने बताया वो। अब इसमें क्या है, इसमें उसकी इच्छा शक्ति आ जाती है, मतलब ज्ञान आ जाता है, इच्छा शक्ति आ जाती है। तो इस तरीके से वो अब ऑप्शन देने लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है, मेरे हिसाब से ऐसा होता है। करेक्ट? फिर वो अपना ज्ञान बताने लगता है कि कौन सी सत्य है, सत्य नहीं है, उसमें वो अपना जो है आकलन देने लगता है। तो ये जो है हो गया मनोमय, मतलब ज्ञानमय कोश हो जाता है। ठीक है? अब उसके बाद ये जो दो ऊपर की चेतनाएं हैं, मतलब जो जो दो कोश हैं अन्नमय और प्राणमय, यहाँ पे कोई भी जीव, अगर वो मनुष्य भी है, वो दो पैरों का क्या रहेगा, जानवर ही रहेगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खाने के बारे में सोचता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। पर जैसे उसको थोड़ा सा ज्ञान आता है और तीसरे चरण पे आता है, यानी कि मनोमय ज्ञान में आता है, वो थोड़ा सा सभ्य बन जाता है। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोचेगा। अगर वो इस स्थिति में भी नहीं है तो वो जानवर ही है। हम लोगों ने हमें पहले समझा था। अब इसके बाद आ जाते हैं विज्ञान में। अब विज्ञान में जो कोश है, एक्चुअली में बोला जाता है कि जीव की स्थिति विज्ञान में होती है, क्योंकि उसको इन तीनों के बारे में पता होता है। हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय के बाद क्या है, विज्ञानमय। हमको भगवान का और आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तब वो आ गया क्या, विज्ञानमय कोश, उसमें आ जाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट का कौन सा है, अब आप बताओ मुझे। तात्पर्य पढ़ा ना आपने, लास्ट का कोश कौन सा? आनंदमय, आनंदमय। इसमें आते हैं भगवान, है ना? क्योंकि उनमें क्या है, उनके अंदर से आनंद ही निकलता है। कभी कभी भगवान यहाँ आते हैं, प्रकट लीलाएं करते हैं, तो लगता है कि भगवान अन्नमय में है, प्राणमय में, मनोमय में है। भगवान आनंदमय में रहते हैं, वो इन तीनों में से, सबके सारे में से होते हुए, पर वो आनंदमय स्थिति में हमेशा रहते हैं। वो अच्युत हैं, वो कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, पर हम नीचे से ऊपर ही नहीं उठ पाते। पर हमको क्या करना है, हमको पांचवें कोष पे पहुंचना है। ये भगवत गीता का जो तीसरा चरण हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान, तो इस ज्ञान से हमें कहाँ पहुंचना है, आनंदमय कोश में पहुंचना है। यही भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। तब क्या, ये स्थिति कैसी होती है, ये स्थिति होती है कि भगवान जो करते हैं उससे भगवान को आनंद मिलता है और हमको भी उससे आनंद मिलता है, और भगवान को आनंद में देख के जीव आनंद में रहता है। ये स्थिति जब किसी की हो जाती है तो वो किस में आ जाता है, वो भी आनंदमय कोश में आ जाता है। समझ में आया? हरि बोल। हम्म? ठीक है, वेरी नाइस। यस माता जी। इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट में। तो ये हमने
आनंद में, प्राण में, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद क्या है नीचे, भोगने के लिए विज्ञान में, प्राण में हो गया। उसके बाद नीचे वेदांत सूत्र, हाँ अब नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा की गई है। गवेषणा मतलब क्या, खोज की गई है। अब ये किससे सब संबंधित है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ही संबंधित है। तो क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, और उसके बाद जो है भगवान जो क्षेत्रज्ञ हैं उनके बारे में भी हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा बताया गया है इसके। और जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है, और इसी को वास्तविक ज्ञान बोलते हैं। तो अब आप समझ में आया, क्षेत्र ही नहीं है, क्षेत्र के साथ कहाँ से कौन सी स्थिति पे पहुंचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कठिन है, और वेदों के भाषा के अनुसार बताया गया। अब लास्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यह इसका उल्लेख हुआ है, यहाँ इसका उल्लेख हुआ है ब्रह्म सूत्र की नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप से में व्यवस्थित है। और इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। अब उन्होंने सूत्र भी दे दिए, वेदांत सूत्र भी दे दी कि तुम समझ लो क्या है। तो पहला सूत्र दिया, न विदय श्नुते। अब न विदय श्नुते का मतलब क्या है, अब इसको पढ़ के हम समझ में आएगा ये क्या है। ये क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं। ये फर्स्ट फर्स्ट जो उन्होंने दिया सूत्र वो क्या है, ये क्षेत्र के बारे में है। दूसरा उन्होंने क्या किया, नात्मा श्नुते, मतलब ये क्या है, ये आत्मा के बारे में बताया गया है। और उसके बाद क्या है, परातु तच्छुते, मतलब ये क्या है, ये परमात्मा के बारे में है। तो वेदांत सूत्र में भी इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से की गई है। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए नीचे तात्पर्य में उसमें बता दिया कि पहला वाला जो सूत्र है, नहीं तो हम इसको देखते ही रहते, हमें पता नहीं चलता इसका अर्थ क्या है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि पहला जो है सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जो है जीव को सूचित करता है, और तीसरा जो है परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे के श्लोकों में 6 में 7 में 8 में 30 तक के श्लोकों में जो ये यहाँ पे भगवान ने बताया कि मैं तुमको संक्षिप्त में बताऊंगा, तो वो हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो अभी किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा। हाँ, हो गया। ठीक है, तो एक छोटे के साथ, छोटी सी चीज के साथ मैं इसको विराम करती हूँ कि ये हमको क्यों सिखाया जा रहा है। तो देखिए, 2 चरण होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो हम जो जिस भी चीज को, जो सत्य है, जो शास्त्रों में दी गई है, उसको ऑब्जेक्टिव ही रखते हैं। पर हमको उस, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अ, हम आत्मा है, इस बात को हम मानते हैं, पर इसको हम सत्य के साथ पुख्ता करते हुए इस पे अपना जीवन यापन नहीं करते। समझ में आया? तो ये स्तर को हमको बढ़ाना है आगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। सिर्फ जानना नहीं होता है, उस पर कार्य करना है, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को उस सत्य के स्थान पर लेके जाना है। तो ऑब्जेक्टिव से लेके हमको सब्जेक्टिव पे पहुंचना है, उसको पुख्ता करना है, ये सत्य है और इसको हम मानते हैं, इसी के आधार पे अपना जीवन चलाते हैं। इसीलिए ये सारा ज्ञान हमको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। होप कि हम सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप मुझसे, नहीं तो फिर अगले आगे श्लोकों में दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति मुश्किल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट अभी तक की चीजों में? सब समझ में आ गया ना? हाँ, ओके। रिटेंशन होनी चाहिए, रिटेंशन। टेंशन होनी चाहिए, यस। थैंक यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ अब पुनः हम लोग जो है सोमवार को मिलेंगे नए श्लोक के साथ, नए ज्ञान के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक